हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज वाले चैप्टर से टाइप 10 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों इससे पहले हमने टाइप 9 तक के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उन पर जाकर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5वें वर्ष और 7वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 576 रुपये तथा 676 रुपये हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। हमें क्वेश्चंस में क्या कहा है, कोई धनराशि थी जो चक्रवर्ती ब्याज की दर से हमें 5वें वर्ष का और 7वें वर्ष का हमें क्या दिया, चक्रवर्ती ब्याज दिया है। कितना, 576 और 676 रुपये दिया। तो हमें चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर देखना होगा कि कितने वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं 5वें वर्ष और 7वें वर्ष की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितने वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, 2 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पर 3 वर्षों का डिफरेंस आएगा तो हम घनमूल निकालेंगे। अगर 2 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 5वें वर्ष का यहाँ पर लिखेंगे चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 7वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें कितना दिया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया है, 576 रुपये। और इसी तरह से 7वें वर्ष का कितना दिया है, 7वें वर्ष का दिया है 676 रुपये दिया है। कितना दिया है हमें, 676 रुपये। तो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है कि हमें कितने वर्षों का डिफरेंस दिया है। 5वें वर्ष और 7वें वर्ष में आ रहा है कितने, 2 वर्षों का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। 576 का वर्गमूल निकालेंगे और यहाँ पर 676 का वर्गमूल निकालेंगे। तो इनको सोल्व करते हैं। 576 किसका होता है वर्गमूल, ये होता है किसका, 24 का। किसका होता है, ये होता है 24 का वर्गमूल होता है। और 676 किसका वर्गमूल होता है, 676 होता है 26 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर हम 26 लिख लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 5वें वर्ष हमारे पास जो चक्रवर्ती ब्याज रेशो में आया वो 24 था, जबकि 7वें वर्ष में कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 26 हो गया है। कितना हो गया है, यहाँ पर 7वें वर्ष में 26 हो गया है, जबकि 5वें वर्ष में 24 हो गया। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना बढ़ा, 2 का डिफरेंस बढ़ा। किसके ऊपर बढ़ा, ये बढ़ा 24 के ऊपर। तो हम इसको रेशो मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 का डिफरेंस आया है। 2 का डिफरेंस किसके ऊपर आया है, 24 के ऊपर। और हमें क्या निकालना, चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालना है। तो हम यहाँ पर इंटू कर देंगे किसका, 100 से। और इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 24 कटेगा 2 से 12 बार, और 4 से काटेंगे 12 को 3 बार, और 4 से कटेगा 125 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 25/3 आ जाएगा। और इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर 25/3 को सोल्व करेंगे तो 3 से कटता है, 25 तो कटता नहीं। तो 3 8 24, 8 सही 1/3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर 6 की जगह 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 8 सही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 14वें वर्ष और 17वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 3375 तथा 4096 हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में हमें 3 वर्ष का डिफरेंस दिया। यहाँ पर 14 वर्ष का आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमें 17 वर्ष का आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हमें वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें 14 वर्ष का ब्याज दिया है 3375। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3375 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसी तरह से हमें 70वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया था, हम यहाँ पर लिखेंगे 70वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है अब हमारे पास, ये है 4096। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कितना, 4096 को हम लिख लेंगे 70वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 4096। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बार और देखना होगा कि हमारे पास डिफरेंस कितने वर्षों का आ रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 14 वर्ष आ रहा था, जबकि यहाँ पर 17 वर्ष का आ रहा है। डिफरेंस कितने आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है अपने पास 3 वर्षों का। तो मैंने बताया था आपको कि अगर जितना डिफरेंस आ रहा है वही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
3 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम घनमूल निकालेंगे कितने का, 14 वर्ष का जो राशि आई थी चक्रवर्ती ब्याज उसका घनमूल निकालेंगे और 17 वर्ष की जितनी राशि आई थी उसका यहाँ पर घनमूल निकालेंगे। तो 3375 किसकी घनमूल किसका निकल कर आएगा, ये 3375 होता है, ये 15 का घनमूल होता है, क्योंकि 15 इंटू अगर आप 3 बार लिखोगे तो आपका 3375 बन के आएगा। और इसी तरह से 4096 किसका होता है, ये होता है 16 का। तो 16 इंटू आप 16 करोगे तो आ जाएगा आपका 4096। तो अब हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, कितने का, 1 का डिफरेंस। 1 का डिफरेंस किसके ऊपर आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है 15 के ऊपर। तो हम इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का डिफरेंस आ रहा है अपने पास किसके ऊपर, 15 के ऊपर, और हमें क्या निकालना, चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालना, इसलिए यहाँ पर हम इंटू कर देंगे किसका, 100 से, और इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये कटेगा, 5 से कटेगा 15 3 बार, और 5 से कटेगा 100 20 बार। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 20 बटा कितना हो जाएगा, 20 बटा हो जाएगा अपने पास 3। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये कटेगा 20 बटा 3, 3 कटेगा 6 3 18 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा 3, यानी कि 6 सही 2 बटा 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइप 10 के दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों आप चाहते हो कि इसी तरह से सभी चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चंस धीरे धीरे करके मैं अपलोड करूँ, तो आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।